अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट वीडियो के अंदर लोगों ने एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसके अंदर है द लाइन y इक्वल टू 2x और y इक्वल x बाई 2 एंड y इक्वल 3 माइनस x। ठीक हो गया। तीन टाइप के हमारे पास लाइन से ये इक्वेशन गिवन है। इनको हम लोगों ने सबसे पहली बात तो प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए पहले आप लोगों ने इसी तरह से टेबल बना लेने हैं। बिल्कुल भी डाटा लगाने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट, जैसे मैंने सारे वैसे पॉजिटिव ले लिए, आप कुछ नेगेटिव भी ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं से। लेकिन आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड रीजन होगा हमेशा वही आप लोग के पास आया करेगा। तो पहले मैंने क्या किया, x की डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट कर लिए और y के उसका करस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर है। जैसे मैं 0 पुट करती हूँ तो y का आंसर मेरे पास 0, फिर 1 पुट करती हूँ 2 अंदर 2 से y का आंसर 2 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करती हूँ तो 4 आ जाएगा। इसी तरह मेरे y इज इक्वल 3 माइनस x के लिए भी प्लॉट किया। फिर मैंने y इज इक्वल x बाई 2 के लिए भी मैंने ये सारे क्या किए हुए हैं, पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक हो गया। इन पॉइंट्स के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। जैसे इसका पहला पॉइंट 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारे पास 1 और 2, मतलब x एक्सिस से 1 और y एक्सिस से 2। तो मेरे पास सबसे पहली लाइन जो मैंने ज्वाइन करके बनाई है ना, मेरे हैंड की मूवमेंट पे गौर करें तो ये वाली लाइन थी। देन उसके बाद y देखो 3 माइनस एक्स के लिए ये 0 और 3, मतलब y एक्सिस के ऊपर 3 जहाँ x एक्सिस 0 y एक्सिस 3, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 1 और 2 का मतलब x एक्सिस से 1 और y एक्सिस से 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मेरे हैंड की मूवमेंट पे देखें, सेकंड लाइन मैंने ये वाली की है। थर्ड हमारे पास आ रही थी y इक्वल टू x बाई 3, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी 1 और 0.5, एक्स एक्सिस से 1 और 0.5। इस तरह ये ज्वाइन करते करते मेरे पास थर्ड लाइन ये आ गई। तो कंबाइंड रीजन हमारे पास ये बन जाएगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल हमारे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को नहीं टच कर रही हैं, दोनों को कट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की हमारे पास लिमिट्स बन जाएंगी। पहले ही तो एक, हम अगर इस और इस लाइन को देखें, 3 लाइन है ना टोटल, इस और इस लाइन को तीनों की वेरिएबल के फॉर्म में, कोई भी एक कॉन्स्टेंट फॉर्म में नहीं मौजूद। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे पास दो लिमिट्स हम लोगों को बनाने पड़ गई हैं। अब इसके अंदर डी वाई मैंने पहले रखा है, डी एक्स बाद में रखा है। वाई के लिए लिमिट्स डिसाइड करनी है, तो वाई के लिए लिमिट हमारे पास दो, तो एक 2x और एक x बाई 2 की बना है। एक तो ये हो गई, और हमारे पास x एक्सिस की जो लिमिट होगी वो हमारे पास 0 से कहाँ तक जा रही होगी, इन दो के केस में, 0 से मैक्सिमम 1 तक जा रही होगी। देन उसके बाद सेकंड वाले की बात करें, अब मैंने ये वाला डी वाई और डी एक्स है। अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास x बाई 2 वाली हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है और y माइनस 3 वाली, इन दोनों लाइन्स के दरमियान डाल लेने हैं। तो एक लिमिट हमारे पास x बाई 2 से कहाँ तक जा रही है, 3 माइनस x तक जा रही है, और मैक्सिमम इस दफ़ा हाइट हमारे पास कहाँ तक जा रही है, वो हमारे पास 2 को कट करती हुई जा रही है। तो हमारे पास 1 से 2 तक लिमिट, जैसे लिमिट हमारे पास डिसाइड हो जाती है, फिर हम लोगों ने सिंपल वही स्टेप करने होते हैं इंटीग्रेशन वाले। इंटीग्रेशन, और ये कि मेरे बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और बेल आइकन को बेटा को प्रेस करना ना भूलिए। उससे आप मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और ये एग्ज़ाम के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको इसकी समझ आती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ये आपके लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, जिससे हमारा फिर दिल करता है कि हम आइंदा भी आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड लेके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करें। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 1 को जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y जनरेट हो जाएगा। लिमिट x बाई 2 से 2x, मतलब अपर माइनस लोअर लिमिट इस पर अप्लाई करनी। सेम यही स्टेप इस पर भी रिवाइज करेंगे। सोल्व करते करते हमारे पास फाइनल आंसर x में आ जाएंगे। तो x को अब x के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे रहेगा, x की पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड। इस सबकी इंटीग्रेशन के बाद हम लोगों ने इनकी अपर और माइनस लोअर लिमिट वाले स्टेप को क्या करना है, कंप्लीट करना, और फाइनल आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा जी 3/2 आ जाएगा। सेम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी हमारे पास क्या था, द लाइन्स है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स, और एक हमारे पास क्या है, द कर्व गिवन है जो कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने वही किया, मैंने तीनों की प्लॉटिंग के लिए अपने पास पॉइंट्स बना के रख लिए हैं। जैसे अगर आप कहना खाना बनाने से सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखते हैं जी, हमें क्या क्या चाहिए, सेम ऐसे यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग से पहले आप लोगों ने क्या करना है, टेबल जिस तरह से बना ले रहे हैं वो पॉइंट्स आप लोगों की हाईलाइट कर ले रहे हैं। जैसे एक्सपेंडिव एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं, उसके करस्पेंडिव वाई का आंसर आया, मैंने प्लॉट किया, पॉइंट्स बना लिए, मतलब पहले एक्स का और फिर वाई का पॉइंट लिखा। इस तरह मैंने वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए किया और वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए किया। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, स्क्वायर रूट से परेशान होने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। डेसिमल में आ रहा है फुल क्वेश्चन, जो भी आप लोगों को होल नंबर आ रहा है। ठीक हो गया। पॉइंट्स बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करना सबसे पहले हम वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के लिए प्लॉटिंग किया है, 0 और -2, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट ये हो गया। देन एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से -1, तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है। मेरे हैंड की मूवमेंट पे गौर करें, सबसे पहले लाइन मैंने ये जनरेट किया है।
देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के केस में हमारे पास रीजन से स्टार्ट होता है ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। 1 और -1 एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से -1, ये वाला सेकंड पॉइंट इस तरह ज्वाइन करते करते मेरी ये वाला ये वाली लाइन आ गई। देन उसके बाद थर्ड आ जाती है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस केस में रीजन से स्टार्ट किया 0 0, उसके बाद 1 और 1, एक्स एक्सिस से भी 1 और वाई एक्सिस से भी 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने बाकी 4 और 2, एक्स एक्सिस से 4, वाई एक्सिस से 2, मैंने 2-3 स्टेप किया। इसके लिए मैंने अभी पॉइंटिंग किया था 1.7 आ रहा था ना, तो इसके बिल्कुल सेंटर में जाके एक पॉइंट बनना था, वो ये कह लें 1.7, ठीक होगा, जो 2 से थोड़ा सा इधर करके। तो इनको जब ज्वाइन करेंगे हल्की सी पैराबोलिक शेप आ गई है और इनका कंबाइंड रीजन ये वाला बन गया है। इसके लिए भी हमारे पास दो बन जाएंगे हमारे पास इंटेग्रल, बिकॉज इस दफ़ा भी देखें आप लोगों के पास क्वेश्चन में जितने भी आप लोग वाई एक्स जितने भी गिवन है सारे वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं गिवन है। तो हमारे पास वाई की दो तरह से लिमिट्स आ जाएंगी, एक पहले एक्स से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तक जाएगी, फिर एक x-2 से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तक जाएगी, ठीक हो गया। और एक दफ़ा हमारे पास जो जब हम एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाले की बात कर रहे होंगे, एक ये हमारे पास, ठीक हो गया, और एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाली ये वाली रहे। इन दोनों की जब बात करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस कहाँ से ज़्यादा 0 से 1 तक जा रहा होगा, 0 से ये देखिए 1 तक जा रहा है, इस लाइन तक कंबाइन करें, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो 1 से 4 तक जा रहा है, मतलब आपकी पैराबोलिक शेप यहाँ जाके एंड हो रही है और ये 4 के ऊपर जाके एंड हो रही है, तो ये 1 से 4 तक एक्स एक्सिस लिया हुआ है। जैसे ही हमारी लिमिट डिसाइड हो जाएंगी, हम लोगों ने वैसे ही इंटीग्रेट करना है। 1 को y के रिस्पेक्ट से करें, y जनरेट हो जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, सेम इसी तरह स्टेप अप्लाई करेंगे। जब x की फॉर्म में आ जाएगा तो दोबारा से x वाले फॉर्म में, पहले मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लेगी, मतलब x को आप लोगों लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। तो जैसे इसकी पावर में एक ऐड होगा तो 1/2 + 1 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 आपके पास बन जाएगा 3/2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पावर 3/2 लिखी हुई है और 3/2 से डिवाइड करवाया। सेम ये स्टेप हम लोगों ने फॉलो करते हैं और आपके पास फाइनल आंसर में बेटा बन जाएगा 13/3।